हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस ब्लॉग में बस मैं आपसे कुछ दिल की बात शेयर करूँगी, दिल की बात करूँगी। ज़िंदगी कितनी अजीब है ना यार, हम समझ नहीं पाते हैं। और हमारी लाइफ में कुछ रिश्ते कितने सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। वैसे तो हमारे हमारे जीवन में कई रिश्ते होते हैं, कई रिश्तों से हम जुड़े होते हैं। बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही। जिसमें से एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और उस रिश्ते में लड़की से ज़्यादा एक लड़की पे उस रिश्ते की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है उस उस रिश्ते को ना बिगड़ना, उस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, कुछ कमी ना आए। मतलब उसे अच्छे से बनाए रखना, उसमें किसी भी तरह की खराबी ना आए। वो लड़के से ज़्यादा लड़की के ऊपर, लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़की लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? हम लड़कियां ही उस चीज़ को क्यों संभाल के रखें? हमारी ही वो जिम्मेदारी क्यों होती है? लड़के भी तो जिम्मेदारी ले सकते हैं। बट लड़के की कम होती है, लड़कियों की ज़्यादा होती है। अगर कुछ होता भी है तो भी उसके लिए एक औरत ही ज़िम्मेदार होती है। और अगर बहुत अच्छा होता है तो भी एक औरत ही ज़िम्मेदार होती है। कुल मिला के उस रिश्ते का जो बोझ होता है वो सिर्फ़ एक औरत पे होता है। तो मैं आपसे बस, आप लोगों को तो पता ही है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल। सिर्फ़ एक ही टॉपिक रह गया है, पूरी दुनिया उस पे वीडियोज़ बनाई जा रही है, व्यूज़ कमाई जा रही है, अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट्स रखते जा रही है सिर्फ़ एक टॉपिक पे, सिर्फ़ एक स्टोरी पे पूरी दुनिया डिपेंड हो गई है। बट लोगों के लिए बस ये एक टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसे बहुत ही गहराई से सोचें तो कितनी कितनी बड़ी चीज़ है। किसी की लाइफ की बात है, किसी के रिश्ते की बात है, और पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है, इसे मजाक में ले रही है। एंटरटेनमेंट का जरिया हो गया है, लोग मज़े ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, टाइम पास कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि किसी की लाइफ किसी की लाइफ ख़त्म हो रही है, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, किसी की ज़िंदगी का कितना बड़ा सवाल है ये। लोग तो मज़े ले रहे हैं, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, बट जिसके साथ रियल में ये चीज़ें हो रही है, वो बंदा कितनी दर्द में होगा, उसे क्या महसूस हो रहा होगा, वो कैसी फीलिंग हो रहा हो, कैसी फीलिंग में होगा अभी, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस चीज़ का। क्योंकि हम आम लोग हैं ना, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट जिसके साथ बीती है ना यार, उसी को पता होता है क्या उस औरत पे क्या बीत रही होगी, जो भी इस दर्द में होगी, जो उसे एक एक दिन उसके लिए कितना भारी हो रहा होगा। पूरी दुनिया तो उसके बारे में बातें कर रही है, सुबह से शाम लोग ब्लॉग बना के डाले जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बट जिसकी ये कहानी है, जो उस कहानी का मुख्य पात्र है, उस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी, वो कैसा जी रहा होगा, कैसे जी रही होगी, सुबह शाम उसकी ज़िंदगी कैसे बीत रही होगी, वो क्या खा रही होगी, क्या पी रही होगी, क्या महसूस कर रही होगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। तो हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। आज तो हम किसी क्रिएटर को देख के हम ऐसा सोच रहे हैं, बट ये हमारे आम लोगों की ज़िंदगी में भी यही होता है। डिफरेंस इतना है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं है, वो सोशल मीडिया पे उनकी कहानी सबको दिखती है। और हाँ, हम जैसे आम लोग जो होते हैं, जो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। और ऐसे कई लोग होंगे जो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में से आधी दुनिया तो ब्लॉगिंग नहीं करती है, अपने घर पे रहते हैं। हर घर में ऐसी कहानी निकल आती है।
तो डिफ़रेंस ये है कि उनकी दिखती नहीं है, जो सोशल मीडिया पे है उनकी दिख रही है। बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस उस औरत पे क्या बीत रही होगी। मैं इस ब्लॉग में किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं जानती हूँ। ये तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये स्टोरी सोशल मीडिया पे चल रही है, और ये जो स्टोरी है किसी औरत के बारे में है, एक शादीशुदा औरत के बारे में है जिसका घर टूट रहा है। और क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी शादीशुदा औरत हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि इस रिश्ते का मतलब क्या होता है। मैं भी मेरी शादी हो चुकी है, मैं भी समझ सकती हूँ पति-पत्नी का रिश्ता क्या होता है। और पति-पत्नी के रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ जाए, तो क्या होता है, कितनी नफ़रत होती है। हम उस व्यक्ति से, उस इंसान से कितनी नफ़रत करते हैं, जो मतलब हम पति-पत्नी के बीच में अगर कोई आ जाए। तो मैं ये सारी चीज़ें समझ सकती हूँ कि उस औरत को क्या फ़ील हो रहा होगा, वो कैसे क्या बीत रही होगी उस पे, और इतने टाइम से वो जो भी उसके साथ हो रहा था, वो कैसे जी रही थी ऐसे माहौल में। हम सिर्फ़ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और जो भी है बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं, और मैं भी ये जानती हूँ कि हम औरत शादी के बाद अपने पति के भरोसे ही रहते हैं। पति के भरोसे ही पूरी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उसके घर में, उसके परिवार के साथ, उसके बच्चे के साथ, सिर्फ़ उस रिश्ते के भरोसे, और कोई मतलब नहीं बनता। शादी के बाद अगर हम जी रहे होते, सिर्फ़ उस रिश्ते के नाम से ही जी रहे होते। और जब हमें पता चलता है कि वो रिश्ता ही धोखे वाला है, या वो इस रिश्ते में धोखा है, सच्चाई नहीं है, जिस रिश्ते में हम जी रहे होते हैं, पूरी ज़िंदगी हमें गुज़ारना है, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं उसकी, और हमें पता चलता है कि वो रिश्ता ही झूठा है, वो रिश्ता ही धोखे का है, तो फिर उस इंसान पे क्या बीतेगी? फिर तो सब कुछ ही टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं होती। रिश्ता जो होता है ना, एक काँच की तरह होता है, ये मेरी फीलिंग है। हम कोई भी रिश्ता हो, काँच की तरह होता है, और जो पति-पत्नी का रिश्ता होता है, वो तो सबसे नाज़ुक काँच होता है, मतलब सबसे प्रीमियम, कहते हैं ना एकदम हल्की क्वालिटी वाला काँच, उसका बना होता है। तो उसमें अगर छोटा-सा भी निशान आ जाए या दरार पड़ जाए ना, तो फिर उस काँच में हम अपने आप को क्लियर नहीं देख सकते। मतलब हम अगर अपने आप को उस काँच में देखने की कोशिश करेंगे ना, तो हम अपना चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाएँगे। हमें वो साफ नहीं दिखेगा। तो सेम वही चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को मानो। अगर इस रिश्ते में थोड़ी-सी भी खोट आ जाती है ना, थोड़ा-सा भी दरार, थोड़ी-सी भी गाँठ पड़ जाती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि हम इस पे दोबारा विश्वास कर सकें। और विश्वास करके इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। विश्वास, पहली चीज़ तो विश्वास करना ही बहुत मुश्किल होता है कि हम उस पे विश्वास कैसे करें? और फिर विश्वास करके उस रास्ते पे चलना, उस रिश्ते को आगे लेके चलना, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये, क्योंकि हम आम लोग हैं, और क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही होती है, जिसके साथ बीती है, देखो, वो बंदा वो बंदा ही समझ सकता है। हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही पवित्र होता है, तो वो एक पति-पत्नी का रिश्ता होता है। क्योंकि यार उस रिश्ते के सहारे हमें पूरी ज़िंदगी बितानी होती है। वो रिश्ता जो होता है ना, वो हमारी उम्मीद होती है, जीने का सहारा होता है कि हम आगे कैसे जिएँगे। हमें पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ़ उस पे बितानी होती है। तो मतलब वो जो रिश्ता होता है ना, वो हमारी जीवन का आईना होता है, मार्गदर्शन होता है। क्योंकि कुछ उसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता। उस रिश्ते से ही सारे रिश्ते, फिर उस रिश्ते से सारे रिश्ते और जुड़ते हैं, नए बनते हैं, सिर्फ़ उसी रिश्ते से, और एंड तक भी वही रिश्ता हमारे काम आता है। तो फिर जब जिसके जिसके साथ जीवन बितानी है, जिसके साथ मरना-जीना है,
अगर वो चीज़ धोखेबाज निकले तो एक औरत किसके सहारे रहेगी? किसके सहारे रहेगी यार? जिसको जिसके लिए हम अपने माँ-बाप को छोड़ के जाते हैं, हम अपने कुल को, खानदान को, अपने परिवार को, सबको छोड़ के चले जाते हैं। अगर वही रिश्ता चीटर निकले, धोखेबाज निकले, तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर तो कुछ भी मिल जाए, दुनिया में कोई कुछ भी लाके दे दे ना, उस रिश्ते के बराबर अगर कुछ भी लाके दे दे, तो भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बहुत ही अनमोल होता है। उससे ज़्यादा अनमोल कुछ भी नहीं दुनिया में। तो बस यही मैंने सोचा कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये तो आप समझ ही रहे होंगे किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइलाइट टॉपिक है आजकल सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया ही देख रही है उसको। खैर ये लोग बहुत बड़े लोग हैं और बहुत बड़े क्रिएटर हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ पर्सनली, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट क्योंकि थोड़ा-सा कनेक्शन लगता है, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ और वो भी जो फैमिली है वो भी बिहार से ही बिलॉन्ग करती है। तो थोड़ा-सा कनेक्शन है, कनेक्शन मीन्स अपने ही लोग हैं यार, अपने ही देश के लोग हैं। तो थोड़ा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हालाँकि ये किसी के साथ भी हो तो बहुत बहुत ही बुरा है, लेकिन क्योंकि ये अपने दोष अपनी जगह के लोगों के साथ हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बस यही चीज़ है। बहुत दिन से सोच रही थी इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, फाइनली बना ही दी। बहुत ख़राब चीज़ है यार। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर एक पति-पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है बट ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। सो आई होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो गाइस, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, और आपको लगता है कि ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और अब न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। सो बस यही था, क्योंकि मैं इस ब्लॉग में किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ। मुझे आई एम अ न्यू ब्लॉगर, मैं न्यू ब्लॉगर हूँ अभी, तो मुझे अलाउड नहीं किसी का नाम लेना, मैं नहीं ले सकती, मैं क्यों किसी का नाम लूँगी। मैंने तो बस एक जनरल डिस्कशन किया है, एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ये किसी की लाइफ के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी किसी के साथ हो रहा है, सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड है, तो मैंने जिस एग्जाम्पल दे के इस टॉपिक पे बात करी है। बट ये ऐसा टॉपिक है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो ना हो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैंने तो जस्ट डिस्कस किया आप लोगों के साथ, क्योंकि दुनिया में जितनी भी औरत देख रही होगी ना ये, स्पेशली शादीशुदा, के दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा होगा, और सब लोग चाह रही होंगी कि किसी न किसी से बात करें इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़ यार, ये है ही ऐसी चीज़, ये एक सिर्फ़ ये उन दोनों की कहानी नहीं है, ये एक रिश्ते की कहानी है। और जो पति-पत्नी का रिश्ता होता है ना, इस दुनिया में, मतलब इस धरती पे एक पति-पत्नी के रिश्ते से ही सारे रिश्ते की शुरुआत हुई है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति इस रिश्ते से अनजान है, सभी इस रिश्ते से ही जुड़े हैं। तो जितनी भी औरतें होंगी या फिर जितने भी पुरुष होंगे, अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि कितना सेंसिटिव है, और ये तो हर घर में ऐसा रिश्ता है, तो सभी लोग समझ सकते होंगे, सभी एक-दूसरे से डिस्कस भी करते होंगे। तो मेरा बहुत मन था कि यार मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, डिस्कस करूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो मुझे ये डिस्कस करना था, तो बस इसलिए ब्लॉग बनाया है। मैं इस ब्लॉग में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी को हाइलाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती, मेरा दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। जस्ट बिकॉज़ कि मैं भी यूट्यूब पे आई हूँ, और ये जो यूट्यूबर्स हैं जिनकी स्टोरी चल रही है, ये बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, मैं भी बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, तो जस्ट एक कनेक्शन है। तो बस इसीलिए मैंने ये सब शेयर किया, और जो भी ऐसी प्रॉब्लम में जूझ रहा है, मैं तो चाहूँगी ही ऊपर वाला और सबको ठीक कर रखे, सबकी जोड़ी सलामत रखे, सभी औरतें सदा सुहागन रहे, किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और किसी भी पति-पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा नहीं आए। ये वैसे तो हम औरतें बहुत ही कोशिश करती हैं कि हम किसी को ना आने दें, बट ऐसा हो जाता है कि कोई आ जाता है, ज़बरदस्ती कोई घुस भी जाता है ना, तो हमें बस ये है कि हमें अपने आप को ध्यान में रखना है। कोशिश तो हम बहुत करते हैं। तो चलिए, बातें हो गई बहुत सारी, आई होप सो ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़
अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करिए। और जितना हो सके ना एक औरत की समझने की कोशिश करिए कि इस औरत पे क्या बीत रही होगी, जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रही होगी, तो आप उसे समझने की कोशिश करो। क्योंकि यार आदमी की कंडीशन मैं नहीं बता सकती, बट एक औरत की कंडीशन बहुत बुरी होती है। मैं एक औरत हूँ इसलिए कह रही हूँ। आदमी ने तो खुद गलती करी है तो उसे क्या समझ में, उसे क्या पछतावा हो। बट जिसने गलती नहीं करी वो भी भुगत रहा है। इसलिए आप उस औरत को सपोर्ट करिए, बस यही बोलूँ। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट। मैं ये नाइट का ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए आप लोगों को गुड नाइट बोल रही हूँ, मैं जस्ट सोने ही जा रही हूँ। सो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा हो लगा होगा तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड करिएगा। और प्लीज़ न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंने जस्ट ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है। थैंक यू, बाय बाय।